अस्सलाम वालेकुम, ज़ूमी की किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जैकेट पोटैटो एंड ग्रेवी। और जो हमने रोस्ट किया उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी रेसिपी। और चले शुरू करते हैं। ये हमने पोटैटो लिए, उन्हें वॉश कर लिया है और उनको अच्छी तरह हमने ड्राई कर लिया है। ड्राई करके फिर हमने इसको थोड़ा सा अपने हाथों को तेल लगाया है, कुकिंग ऑयल, और उसको अच्छी तरह हमने उस पर मल दिया है। और अब हम इसको एयर फ्रायर में पकाएंगे। ये मेरा एयर फ्रायर है और इसमें मैंने डाल दिए और ये मैंने तकरीबन 30 मिनट पकाए हैं। और 30 मिनट के बाद देखिए कितने अच्छे पक गए अंदर से। ये ऐसे ही होते हैं जैसे कि भुने हुए आलू हों। अगर एयर फ्रायर ना हो तो आप आग में भी भून सकते हैं, जैसे चूल्हे में लोग भूनते हैं। ओवन में भी भून सकते हैं, किसी तरीके भी हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं इसको अंदर से नरम कर रही हूँ। नरम तो पहले ही है और गरम भी बहुत है, तो इसको मैं फोर्क की मदद से थोड़ा थोड़ा खोल रही हूँ। और ये बहुत अच्छी तरह खुल गए हैं सारे, अच्छी तरह मैश बन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बटर। अब आप पे आए कि कितना बटर आपको पसंद है, उस हिसाब से इसमें डालें और जितनी जगह है उसमें उस हिसाब से। तो ये मैं उसमें बटर डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलूओं में ऐसे बटर डाला है, सारे आलूओं में, ये देखें जी। और कुछ मुझे स्पाइसी थोड़े बनाने थे, ये मेरा अपना स्टाइल है। उनको मैंने थोड़ी थोड़ी जो है कुटी हुई मिर्च वो डाली है, लेकिन सारों को मैंने स्पाइसी नहीं बनाया, कुछ को वैसे ही छोड़ दिया था। और अब मैंने उसमें डाल दिया चीज़। और चीज़ का भी है कि जितनी जितनी पसंद हो उतनी उतनी चीज़ डालें। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, क्योंकि इसमें दोनों ही बहुत अच्छी लगेंगी, ज़्यादा भी और कम में भी। आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर मैंने ऊपर थोड़ा सारा खूबसूरती के लिए ये मैंने स्प्रिंग आनियन डाल दिए और कुछ पे कोरिएंडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। तो अब मैं इसको दोबारा फिर पकाऊंगी इसमें डाल के एयर फ्रायर में। और तकरीबन मैंने उसको पकाया 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद आप देखते हैं, उतनी देर में हम ग्रेवी बना रहे हैं। और मशरूम तो आपने देख लिया है, उसको मैंने चॉप किया है और पैन को हीट कर लिया है। अब मैं वही चॉप की हुई मशरूम अब अंदर डाल रही हूँ। अंदर डाल के अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। पहले पहले जब मशरूम होती है तो सारा जो ऑयल होता है उसको अपने अंदर ले लेती है, तो ऐसे लग रहा होता है पैन जैसे ना ड्राई है और लग रहा होता है कि जल जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखिए पानी छोड़ देती है और बहुत नरम हो जाती है। तो इसलिए इतना पकाएं कि ये अच्छी तरह अपना पानी छोड़ दे। और इसको मीडियम टू हाई हीट पे पकाएं, क्योंकि अगर लो में होगी तो बहुत सारा पानी छोड़ देगी। ये देखिए तैयार हो गई है। मैंने इसमें पानी डाला है 1.5 कप और साथ डाला है मैंने नमक, काली मिर्च, करी पाउडर डाल के। तो मैं अच्छी तरह पका रही हूँ और ये अच्छी तरह पक जाएगा। और ये मैंने अब डाल दिया ऑरिगानो, और ये भी मैंने थोड़ा हाई हीट में पकाया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च मैंने 1 टीस्पून लिया था कॉर्न स्टार्च, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है और इसमें डाल दिया था अच्छी तरह मिक्स करके। और ये हमारा देखिए तैयार हो गया है। तो अब एंड पे मैं डाल रही हूँ डबल क्रीम। मेरी डबल क्रीम वेरी थिक क्रीम है, वेरी हैवी क्रीम है, तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। और आप अपनी देख लें, अगर इतनी थिक नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा भी कम हो सकती है। अब हम इसको जस्ट 5 मिनट पकाएंगे, तो इसको हम उतार लेंगे। फिर इसको मैं अभी हाई हीट पे ही पका रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी हो गई है तैयार। और ये देखिए इस तरह बिल्कुल तैयार है।
और साथ ही हमारे जो चिकन पोटैटो है वो भी रेडी हो चुके हुए हैं, उनको भी निकाल लेते हैं और अपनी ग्रेवी को भी हम निकाल लेते हैं अपने पॉट में। तो ये देखिए हमने अपनी ग्रेवी निकाल रहे हैं बड़ी आराम से, बचा बचा के कि गिर ना जाए कहीं। तो चलें, ये तैयार हो गई है बिल्कुल। और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ और भी आप खा सकते हैं, सिर्फ चिकन पोटैटो के साथ ही नहीं, बहुत सारी और डिशेस के साथ भी इनका मज़ा आता है इस सॉस का। चलिए जी, अब हम डाल देंगे इसको अपने पोटैटो के ऊपर। और साथ मैंने डाली है ये सोur क्रीम ऊपर डाली है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और साथ हमने ले लिया चिकन या स्टेक, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चिकन पोटैटो की रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।